नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल चाहे हो शिव पे। क्या हाल-चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त है, बिंदास है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके एग्ज़ाम आई होप आज हो गई है 14, 14 ना? कल 15 परसों 16, 16 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट है, लेकिन तैयारी अभी भी कुछ नहीं है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे अपने आप में ही कन्फ्यूज़न है कि हम करें क्या? अब इन लास्ट 2 दिन में हम क्या कर सकते हैं? काफ़ी सारे बच्चों को ये भी बताया जाता है कि आखिरी के 2 दिन में तुम किला काट सकते हो, ठीक है? उनसे ऐसा बोला जाता है कि अबे तुम लास्ट के 2 दिन में पूरा ताजमहल खड़ा कर सकते हो, ठीक है? तो एक चीज़ याद रखना मेरे भाई, जो चीज़ बहुत दिनों से मेहनत से बनाई जाती है, हमेशा टिकती है। जो सोचो 1 से 2 दिन में बनती है, वो कहाँ टिकती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि बहुत चीज़ें आपके साथ ऐसी होंगी कि आखिरी 2 दिन इतना पढ़ लो, सिलेक्शन आपका पक्का। तो मेरे भाई कभी ऐसा नहीं होता और ऐसे बच्चे अक्सर वो होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। कभी भी आप सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट या फाइनल अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट से पूछना, वो कहेगा भाई मुझे किस चक्कर में नहीं पढ़ना, मुझे मेरी अपनी तैयारी करने दो, तुम अपना करो। ठीक है? तो जिनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, उनके लिए मैं समझा रहा हूँ कि भैया आपको आखिरी के 2 दिन अब क्या करना है। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ करो कि आपको मैं 2 टिप्स बता रहा हूँ। सबसे पहला कि कुछ नया मत पढ़ो, कुछ नया मत करो। आपको कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट टाइम पे आप अपने आप में कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करें। बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। वो सोचते हैं हमको ये टॉपिक नहीं आता, ये भी पढ़ लेना चाहिए। मास्टर साहब ने एक मॉक टेस्ट कराया था, उस मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन थे, हमको वो भी कर लेने चाहिए। ठीक है? तो ऐसा करने की कोशिश मत करना, आपको कुछ भी नया ट्राई नहीं करना है। सेकंड चीज़, शट डाउन योर शट डाउन सोशल मीडिया ऐप। आप जितनी भी सोशल मीडिया ऐप है सबको बंद कर दो। यूट्यूब, इंस्टा जितनी है सबको क्लोज करो। सिर्फ आपके पास जो ऐप है उनको आप रखे रहो। जो आपकी फेवरेट ऐप है, जो आपकी अच्छी ऐप है, जो भी हो सकती है, ठीक है, आप उनको रखो। जितने भी सोशल मीडिया है सबको बंद कर दो। सब पे आएगा कि आखिरी के एक दिन तुम ये कर लो। फॉर्मूला रिवाइज, अभी एक यूट्यूब पे स्कैम चलेगा फॉर्मूला रिवाइज का। आप लोगों से कहा जाएगा फॉर्मूला रिवाइज, और वो क्लास 2 घंटे की होगी और 2 घंटे में सारे फॉर्मूला रिवाइज। यार 2 साल के कोर्स के फॉर्मूले 2 घंटे में रिवाइज होने लगे, तो सोचो भाई साहब क्या से क्या कयामत आ जाएगी। ठीक है? तो फॉर्मूला रिवाइज क्लास आपको बोली जाएगी, फिर 2 घंटे में फॉर्मूला रिवाइज भी हो जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बोले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से बैठ के सेल्फ स्टडी जब फॉर्मूला रिवाइज करने बैठोगे, जब खुद से करने बैठोगे, तो भी आपको 2 दिन कम पड़ जाएंगे। ठीक है? तो आप सारी सोशल मीडिया एप्स क्लोज कर दो। ठीक, उसके बाद आपको करना क्या है? ठीक है, तीसरा काम करना है, सिर्फ मॉक दो और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी चेक करो। मॉक से आप ये चेक करो आपकी स्पीड क्या है और एक्यूरेसी क्या है। ठीक है? देखो मैं नहीं कहता आपको 25 में 25 लाने हैं। ठीक है? मैंने कभी कहा ही नहीं मैं 25 में 25 दिलाऊंगा। मैं कहता हूँ आपको अपनी कट ऑफ क्लियर करनी है। ठीक है? आपको क्या करनी है? अपनी कट ऑफ क्लियर करनी है। मिनिमम 10 10 10 मार्क्स देखो। आप लोग कट ऑफ के बहुत सारे वीडियो देखते हो, अभी मैं भी एक कट ऑफ का वीडियो बनाने जाऊंगा, आप उसको भी देखोगे। तो आपको कहा जाएगा 7 नंबर लास्ट ईयर कट ऑफ थी, 6 नंबर थी, 8 नंबर थी। ठीक है, इससे पहले तो आप उनको कर लो। नहीं, आप एक मिनिमम क्राइटेरिया बना के चलो, यार हमें इतना करना है। अगर आप इतना कर ले जाओ, जैसे आपने बनाया मुझे 8 नंबर करने, मुझे 7 नंबर करने, ये मत करो। मुझे मिनिमम 10 नंबर्स करने ही करने। कोई भी कट ऑफ जाए, कैसे भी कट ऑफ जाए, कोई आपको फेल नहीं कर सकता। ठीक है? तो अपना एक गोल बना के चलो कि हमें इतने नंबर करने हैं, भले चाहे वो मैथ्स में करें, चाहे हम फिजिक्स में करें, चाहे हम इंग्लिश में करें। ठीक है? इतने नंबर हमें सिक्योर करके आने हैं। आखिरी के 2 दिन में आप ये कर लो। और जब आप पेपर देने जाओ तो एक काम कर लेना, आपने किसी भी सर से पढ़ा होगा, किसी भी मास्टर से पढ़ा होगा, तो एक कॉपी उठा लो, उसमें फॉर्मूले लिखे होंगे, तो आप उन फॉर्मूलों को बस रिवाइज करना चालू कर दो। क्योंकि क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके डिट्टो अब लैंग्वेज बेस आने लगे हैं। तो आप सब कुछ बंद करो, जितने भी आपके सर ने, टीचर ने, मास्टर जी ने, ठीक है, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले कराए हैं, आप बस उनको रिवाइज करना चालू करो। कुछ नहीं करना है अब इन 2 दिन में, सिर्फ उन्हीं को एक बार रिवाइज कर लो, आपका काम बहुत हद तक सरल हो जाएगा। तो आपको मेरे भाई इतनी चीज़ें करनी है। और मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इस चीज़ में पढ़ेंगे और इस चीज़ में पढ़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए आपके ये जो 2 दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एकदम चिल मार के रिलैक्स करो, बैट बॉल खेलो, ठीक है, कहीं खेलने चले जाओ, गांव में हो तो गुल्ली डंडा खेल सकते हो। ठीक है, आराम से खेलो टेंशन फ्री होके, और फॉर्मूले को रिवाइज कर लो। ठीक है, अपनी अपनी बुक्स होंगी उनको उठाओ। ठीक है, यूट्यूब मत उठाओ, आप अपनी बुक्स को उठाओ, अपनी चीज़ों को उठाओ, जो आपने इतने दिन से मेहनत की है वो उठाओ। कहा जाता है ना, पहले क्या कहा जाता था, श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था, हे पार्थ अपना दांडीव उठाओ, ठीक है, और युद्ध करो। ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं युद्ध करने, हम युद्ध करेंगे ना। उन्होंने एक सजेशन दिया था कि भाई
हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं रास्ता, हम आपके साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं। आजकल के लोग कहते हैं हमारे साथ प्रैक्टिस करो ना, अगर हम ही युद्ध करने लगेंगे तो तुम क्या करोगे? ठीक है? तो बस हम आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है? समझे मेरे पार्थ? हम आपको बता रहे हैं कि आपको अपना दांडी यानी कि आपको अपनी बुक्स उठानी, किताब उठानी, उन किताबों में जो तीर हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको चलाओ, उनको याद करो, जिससे आपके क्वेश्चन रूपी जो हैं असुर वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है? तो आपको यही कार्य करना है और कुछ नहीं करना है। आप आराम से बैठिए, शांति से, हमारे साथ प्रैक्टिस करने का नीड नहीं है, बहुत हमने करा ली प्रैक्टिस तुमको अपने साथ, अब आपका काम यही है। तो मेरे भाई, अब आता मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट के लिए हमने आपको बना दिया है कि जयहो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दे दिए, फ्री मॉक टेस्ट है, आप जाके फ्री मॉक टेस्ट दें, अपना एनालिसिस करें। तो बस इतना काम करो और उसके बाद एग्जाम दे के आओ। कैसा एग्जाम हुआ ये भी बताना। एनालिसिस मैं आपको कराऊंगा नहीं, परेशान मत होना, ठीक है? फर्स्ट सेकंड डे एनालिसिस हम नहीं कराएंगे, ठीक है? लास्ट एक वीडियो बना देंगे, हाँ, कौन कौन से क्वेश्चन आए, क्योंकि एनालिसिस कभी भी 100% करेक्ट नहीं होती है। अब भाई, अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आप मेरे को बताना, क्या आप एनालिसिस करोगे वहाँ एग्जाम दोगे? इतना टाइम नहीं होता वहाँ पे कि एग्जाम देता वो बच्चा कभी भी एनालिसिस कर पाए, ठीक है? तो आप लोग आराम से जाइए, पढ़ाई करिए, मिलते हैं हम आपको 6 से 7 दिन के बाद नए बैच में, यूट्यूब के फ्री बैच में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।